Hello everyone, this is Meenu Dhankad and welcome back to my YouTube channel #commerce वाइब्स। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 16 और चैप्टर है बेटा अपना डेप्रिसिएशन। इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए एक बार क्वेश्चन की गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन कहता है ए कंपनी परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी। कंपनी ने परचेज की है सेकेंड हैंड मशीनरी ऑन मई 2009। मई 2009 को एक मशीन खरीदी है कंपनी ने 5,85,000 की एंड इमिडिएटली स्पेंट 15,000 और इस पर इमिडिएट स्पेंट किए हैं 15,000 ऑन इट्स इरेक्शंस। तो 15,000 इमिडिएट हुए हैं तो इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी 0,0,0,0,0 और 6, टोटल 6 लाख की अपनी मशीनरी हो गई है। देन क्वेश्चन हमें कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2010 इट्स परचेज अनदर मशीन। ये मशीन 1 है अपनी और अब कहता है 1 अक्टूबर 2010 अगले साल एक और मशीन खरीदी है कितने रुपए की, 4 लाख की। मशीन 2 on 31st July 2011 it sold off the first machine 2,50,000 and bought another for 4,20,000। यानी 31 जुलाई 11 को उसने मशीन सोल्ड कर दी है। कौन सी? द फर्स्ट मशीन, जो ये 6 लाख वाली मशीन थी, फर्स्ट मशीन को सोल्ड कर दिया है 2,50,000 में और एक और मशीन खरीद ली है यानी परचेज की है सेम डे 31 जुलाई को ही 11 को हूँ एक और मशीन खरीदी है कितने रुपए की, 4,20,000 M3। ठीक है, मशीन 3 ऑन 1 नवंबर 2012 द सेकेंड मशीनरी वॉज बी सोल्ड। अब 1 नवंबर कह रहा है, 1 नवंबर को 12 में वो जो सेकेंड मशीन थी हमारी कौन सी, 4 लाख की M2, उसको भी सोल्ड कर दिया कितने में, 3 लाख में। डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड मशीनरी 15% ऑन इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब सेम वही है जो फिक्स्ड अमाउंट में, जब अमाउंट में जो डेप्रिसिएशन है वो लग रहा होता है तो हमारा ये सेम ही रहेगा। तो शो द मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अज्यूमिंग दैट द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। मतलब जो अपना फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च रहेगा। तो देखें एक बार क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले हमें 3 चीज़ें तैयार करनी है, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तीनों को साथ के साथ इकट्ठा करके चलेंगे। तो पहले हमने खरीदी है मशीन 1 मई 2009 को, तो यानी मई कौन सा मंथ होता है, अप्रैल मई, यानी 5th 159 को 09 हमने मशीन खरीदी। तो टू बैंक अकाउंट कितने रुपए की खरीदी है भाई, हमने मशीन खरीदी है 1 मई को 6 लाख रुपए की। तो टू बैंक अकाउंट कितना हो गया अमाउंट, 6 लाख रुपए। ठीक है, 6 लाख रुपए। तो 31/3/10 को अपना बैलेंस क्या रहेगा, बाय बैलेंस CD कितना, 6 लाख रुपए। ठीक है, 6 लाख रुपए सेटल। अब देखो हमने खरीदी थी कौन से महीने में, हमने खरीदी 5th मंथ में, मतलब हमें यहाँ पर टोटल 11 महीने का डेप्रिसिएशन इस मशीन पर निकालना है 6 लाख पर 11 मंथ के हिसाब से और कितना 15%। 3 पंजे 15, 0 तो 4 4 पंजे 20, 15 पंजे 75 और 75 और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 5 12 8। तो टोटल अपना जो डेप्रिसिएशन इस मशीन पर लग जाएगा वो लग जाएगा 82,500। अब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में आते हैं। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में हमें क्या लिखना है भाई, हमें डेप्रिसिएशन लगाना है जो हम 31/3/9 है ये, तो 9 का 10 में लगेगा, तो बाय बैलेंस 9 का 10 में लगेगा, बाय बैलेंस कर रही हूँ, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 82,500 का डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ लग जाएगा। अब जो ये डेप्रिसिएशन इस साल का हमारा लगा है इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे भाई, पहले तो इसको यहीं सेटल कर लेते हैं। 82,500 31/3/10 टू बैलेंस CD कितना, 82,500। ठीक है, ये हमारा सेम अमाउंट क्लोजिंग रह जाएगा इस साल का। अब अगर हमें इस 82,500 को डेप्रिसिएशन में ट्रांसफ़र करना है तो हम यहाँ लिखेंगे अपना सेम डेट रहेगी 31/3/10 को टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट
82,500, ठीक है। और इसको सेटल किससे करेंगे भाई, सेम डे हम इसको पीएनएल से सेटल कर देंगे, तो बाय पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट 82,500, डन, सेटल्ड हो गया ये 82,500। 82,500 पहले साल का हमने तीनों अकाउंट्स में अपना रिकॉर्ड चढ़ा लिया है। अब नेक्स्ट ईयर पे काम करेंगे। नेक्स्ट ईयर में हमने अक्टूबर में जाके एक मशीन खरीदी है, तो पहले हम ओपनिंग ट्रांसफ़र करेंगे 1/4/10 को टू बैलेंस बीडी। कितना ब्रो डाउन कितना किया हमने, 6 लाख पिछले साल का क्लोजिंग था अपना, तो वो इस साल का ओपनिंग हो गया है। और 1 अक्टूबर यानी 1/10/10 को हमने एक मशीन खरीदी है, तो टू बैंक अकाउंट ये क्या थी हमारी, मशीन 1 थी। अब हम खरीद रहे हैं मशीन 2। कितने की खरीदी है भाई, हमने खरीदी है 4 लाख रुपए की, 4 लाख हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 10 लाख। 10 लाख ही हमारा इधर कर देंगे। यहाँ पर हमारा क्लोजिंग हो जाएगा 31/3/10 को बाय बैलेंस सीडी। कितना हो जाएगा, मशीन 1 का बैलेंस, मशीन 2 का। तो टोटल बैलेंस हमारा कितना चला जाएगा, 6 लाख, और ये हो जाएगा 4 लाख। टोटल बैलेंस हो गया हमारा 10 लाख। तो 10 लाख अपना क्लोजिंग है 2010 का, 10 लाख। अब डेप्रिसिएशन पे किस तरीके का इफेक्ट पड़ेगा भाई, डेप्रिसिएशन में हमने पिछले साल जो डेप्रिसिएशन बनाया था प्रोविज़न, वो हमने 11 मंथ का बनाया था, और वो हमने सिर्फ एक मशीन पर बनाया था। अब हम जो डेप लगाएंगे वो 2 साल का होगा, तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में 31/3/11 को जो डेप लगेगा अपना, एक तो इस मशीनरी पे पूरा यानी 6 लाख की मशीनरी पर टोटल 15/100, 15×6 = 90,000 टोटल ये हो जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन। और उसके साथ साथ हमारा कितना था, 4 लाख, और अक्टूबर में खरीदी है, तो 4 लाख का 6 महीने के हिसाब से 6/12 15/100, 6/2 2 जा 15 दूनी 30, 30,000। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन बन रहा है ये मशीन 1 और ये मशीन 2 पे अपना डेप्रिसिएशन बन रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 मशीन 2। मशीन 1 पर 60,000, मशीन 2 पे 30,000। टोटल जो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर है अपना वो है 90,000, ठीक है। उसके साथ साथ जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो हमारा इस साल का ओपनिंग होगा। पिछले साल का क्लोजिंग था 82,500, तो हम यहाँ लिखेंगे, ये हमें पहले लिखना था, स्किप हो गया। 1/4/10 को क्या था अपना, बाय बैलेंस बीडी। कितना भाई, इस साल 82,500 हो जाएगा। तो टोटल चेक करो, 0,052 1 7 17, 1,72,000 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 31/3/11 को टू बैलेंस सीडी। कितना हो जाएगा टोटल हमारा बैलेंस यहाँ पर भाई, इस साल हमारा टोटल हो गया 1,72,500। तो इसको हम डायरेक्ट कहाँ डाल देंगे, हम डाल देंगे अगले साल के में, ठीक है। देखो एक बार, एक मिनट, ये 90,000 था, 90, तो ये 120 हो जाएगा, और ये 120 हो जाएगा, तो इसमें भी चेंज आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2,02,500, ठीक है। इधर भी 2,02,500, ये हमारा क्लोजिंग जाएगा भाई। सॉरी, वहाँ पर मैंने 6 लिख दिया था, देखो हमने यहाँ तो 90 ही कैलकुलेट किया था, वहाँ 60,000 लिख दिया, तो 2,02,500 क्या हो जाएगा क्लोजिंग। अब इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है, ये तो पिछले साल का था, इस साल का डेप्रिसिएशन है सिर्फ 1,20,000। तो हम इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में 31/3/11 तो टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 1,20,000। और इसको किससे सेटल करेंगे भाई, इसको सेटल कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। तो 31/3/11 बाय पीएनएल अकाउंट 1,20,000, ठीक है, 1,20,000। 2 साल का रिकॉर्ड हमारा हो गया है। तो आगे देखो, अगले साल का हो जाएगा। अब हम इसको अगले साल के हिसाब से, ये साल का क्लोजिंग अगले को 1/4/11 टू बैलेंस बीडी। कितना हो जाएगा, M1 और M2। टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 6 और 4, टोटल अमाउंट हो गया अपना 10 लाख, ठीक है, 10 लाख अपना टोटल हो गया, ठीक है।
अब आगे देखो, अब हमें एक बात बताई गई थी यहाँ पर कि जो हमारा 31 जुलाई 2011 यानी 2011 वाली बात, यहाँ पर एक मशीन हमने बेच दी, कौन सी, M1। तो जब हमने 31 जुलाई, जुलाई होता है 7th मंथ, और 2011 को मशीन बेची, तो बाय बैंक अकाउंट पेमेंट आई होगी अपने पास मशीन बेचने से। हमने क्या की है, सेल की है, कितने में, 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 की हमने मशीन बेच दी। तो हमने इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगाया होगा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना, M1 का है भाई। तो अब हमें थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा। देखो एक बार, हमारी मशीन है, अभी हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट है भाई इसकी 6 लाख। 6 लाख पर कितना डेप्रिसिएशन लग गया भाई, 6 लाख पर पहले लगा था 82,500, पहले लगा था 82,500, और अब की बार लग गया 90,000। तो टोटल जो डेट लगा है वो लगा है हमारा 1,72,500 इस मशीन पर। तो 1,72,500 को माइनस करो इससे, 0, 5, 9 में से 2 गया 7, और इधर कितना हो जाएगा, तो हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा, ये गया 2, और 5 में से 1 गया 4, 4,27,500 की कॉस्ट हमारी मशीन की अब भी थी। लेकिन भाई हमने उसको कितने में बेचा है, हमने उसको बेच दिया है 2,50,000 में। भाई इसकी ओरिजिनल कॉस्ट ज़्यादा है, यहाँ पर अभी हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन हमने इसको बेच दिया है कम में। तो जितने में बेच दिया उसको माइनस करने के बाद हमें लग जाएगा कि हमारा जो लॉस हुआ है वो कितना है। तो 7, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पर 1, हमारा जो लॉस हुआ है इस पे, वो टोटल लॉस हो गया हमारा, अरे यार 1 मिनट बेटा 1 मिनट, मैंने इस साल का डेप्रिसिएशन तो लगाया ही नहीं इस पर। पहले कितनी तारीख को है ये डेप्रिसिएशन हमारा, ये कह रही है मशीन 31/7 को। तो पहले एक बार भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। यहाँ पहले निकालते हैं हम 1/4/11 को, अपना क्या है, बाय बैलेंस BD, कितना है हमारा, M1। टोटल हमारा जो बैलेंस है वो है 2,02,500 रुपये, ठीक है। उसके बाद 31 जुलाई 11 को जो मशीन हमारी गई है उसका डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि हमने चार्ज ही नहीं किया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का डेप्रिसिएशन और निकालना था इस मशीन पर। तो हमारी कितना हो जाएगा, 6 लाख की मशीन है, और 4 महीने का डेप्रिसिएशन, टोटल 15%, 0, 4 × 12, 3 × 5 = 15, 6 × 18, 18 लाख डेप्रिसिएशन हमारा और बनना है। किसका है ये 18,000 डेप्रिसिएशन हमारा इसका भी था, ये हमने नहीं देखा। तो एक बार इसको दोबारा करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा मुझे थोड़ा शांति से काम करना पड़ेगा। 5 × 30 होता है 30,000 है, सॉरी बेटा, 30,000 का डेप्रिसिएशन इस मशीन पर, 30,000 का डेप्रिसिएशन इस साल का है। और ऑलरेडी हम कितना भाई 82,500 पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर हमने जो डेप्रिसिएशन लगाया 90,000, और इस साल का है 30,000। 0, 0, 5, 2, 8, 16, 17 और 3, 20, 2,02,500 क्या है इस मशीन पर हमारा टोटल डेप्रिसिएशन था, ठीक है। और मशीन की कॉस्ट कितनी है भाई, मशीन की कॉस्ट है 6 लाख। 6 लाख में से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे 2,25,000, 1 मिनट, 2,02,500, 0, 0, 5, 9 में से 2 गया 7, 9, और 5 में से 2 गया 3, 3,97,500। अभी जो हमारी मशीन की वैल्यू थी वो 3,97,500 थी, जिसमें से क्या लेस कर देना है, जिसमें से लेस करना है 2,50,000 की जो हमने वो बेच दी। तो 0, 0, 5, 7, 9 में से 5 क्या 4, 1,47,500। हमें लॉस कितना हो गया, डेप्रिसिएशन आ गया हमारा टोटल 2,02,500, और बाय P&L अकाउंट जो हमें लॉस हुआ है, लॉस हो गया हमें भाई 1,47,500, ठीक है, ये लॉस हो गया। अब हमें डेप्रिसिएशन में इसको किस तरीके से करना है भाई, डेप्रिसिएशन में देखो टोटल 30,000 तो हमारा इस साल का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ साथ जब हम अपना क्लोजिंग करेंगे 31/3/11, क्लोजिंग कितना होगा भाई, हमारी एक मशीन थी 4 लाख की, तो 4 लाख पे टोटल हमारा पूरे साल का, पिछली बार तो 6 महीने का लगा था ना, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये मशीन 1 का है और यहाँ पर मशीन 2 का, टोटल डेट हो जाएगा भाई 60,000 का।
ठीक है, 60,000 का टोटल हमारा डेट हो जाएगा। टोटल हो जाएगा इधर 60, 90 तो हमारा इस साल का डेप्रिसिएशन है, और ये पूरा टोटल आप करोगे इधर से तो ये आपको करना पड़ेगा 2,02,000 हमारा था। 1 मिनट, डेप्रिसिएशन। अब हमें रिड्यूस भी तो करना है। कितना अमाउंट यूज़ कर लिया हमने? 2,02,500। तो किस तारीख को था ये? 31/7 को हमने टू मशीनरी अकाउंट कितना अमाउंट? 82,500 पहले साल का था, दूसरे का 90,000 और तीसरे का 30,000। तो टोटल है 2,02,500। इधर का टोटल करना पड़ेगा 2,02,000 और ये मेरे ख्याल से बन जाएगा आपका 1 मिनट। यहाँ पर हम एक मशीन और भी तो खरीदी थी। हाँ भाई, इसी दिन जिस दिन ये मशीन बेची ना, एक मशीन और खरीदी हमने। कितने की? 4,20,000 की। तो 31/7/11 को हमने एक मशीन खरीदी है। तो टू बैंक अकाउंट मशीन 3 कितने की खरीदी है? 4,20,000 की। ठीक है, पहले इनको सेटल कर लेते हैं। तो ये पीएनएल से हो गया। तो 31/3/12 को हमारा क्लोजिंग क्या जाएगा? बाय बैलेंस सीडी। M1 तो बिक चुकी है। M2 और M3 थी 4 लाख और M3 आ गई है 4,20,000। टोटल हो गया 8,20,000। पहले इधर का कर लेते हैं। इधर का हो जाएगा 10 4 14, 14,20,000। 14,20,000। ठीक है, अब थोड़ा सा, अब ये जो मशीन हमने जुलाई में खरीदी है 31 को, जुलाई तो पूरा हो गया। तो अब हम शुरू करेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 8 महीने का डेप्रिसिएशन इस मशीन पे भी लग जाएगा, 4,20,000 वाली पे भी। तो 4,20,000 वाली मशीन है 8 महीने के हिसाब से और 15% का डेप्रिसिएशन। 0 से 0 गई, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 यानी टोटल 42,000 इसका भी डेप्रीशिएशन है, जो हमें अलग से लिख लेना चाहिए इसी में। M3 का 42,000 इसका भी डेप्रीशिएशन है। ठीक है, तो हमारा क्लोजिंग टोटल चेक करेंगे। यहाँ पर टोटल इधर की साइड का करोगे तो 0 0 5, अच्छा 2 2 4, 2 2 4 ही हो जाएगा ना। हाँ 4 और 6 4 10, 3 13 और 3,34,500। यहाँ पर भी 3,34,500। रिड्यूस करो इसमें से अमाउंट। 500 से 500 गया, 4 में से 2 गया 2 और 3 ऐसे गया ऐसे 3 में 1,32,000 हमारा यहाँ का हो जाएगा। इस साल का क्लोजिंग 31/3/12 को क्लोजिंग हो जाएगा टू बैलेंस सीडी कितना? 1,32,000। अब ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, जो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट से सेटल करेंगे। भाई ड्यूरिंग द ईयर का देखो, 30,000 तो इस मशीन का था, 60,000 इस मशीन का हो गया और 42,000 ये ड्यूरिंग द ईयर का है, ये ओपनिंग का था। तो 30 60 90 90 और 4 130 और 132, 1,32,000 जो है हम डेप्रिसिएशन इस साल का करेंगे। तो 31/3/12 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने अमाउंट का सेटल करेंगे हम? 1,32,000 को। किससे? पीएनएल से। 31/3/12 बाय पीएनएल अकाउंट 1,32,000 1,32,000। ठीक है, डन यहाँ तक। अब आगे देखो, अब अगले साल का जो हमें काम करना है मशीनरी पर, वो हमारा रह गया है अब 1/4/13 को 1/4/12 को टू बैलेंस बीडी। कितना है भाई? M2 और M3, क्योंकि M1 तो बिक चुकी है 4 लाख और 4,20,000। टोटल हो गया 8,20,000। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन ने कहा था ये मशीन भी बेचती हमने 1 नवंबर 12 में। 1 नवंबर 12 में बेची तो 1 नवंबर होता है 11वां महीना और 12 को बेची। तो बाय बैंक में जो पेमेंट आई है अपनी, वो बैंक अकाउंट कितनी आई है भाई? M2 की, मशीन 2 की पेमेंट आई है अपने पास 3 लाख की। अब यहाँ पर हमें फिर से एक वर्किंग नोट में काम करना पड़ेगा। तो देखो, वर्किंग नोट लेते हैं। मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है अपनी 4 लाख। 4 लाख की मशीनरी है।
हमने इस पे टोटल डेप्रिसिएशन लगाया कितना है भाई, हमने M2 पे लगाया है एक बार 30,000 और यहाँ कितना लगाया था 60,000। 60,000 तो ये लगा चुके हैं। और अब ये नवंबर में बेची है तो यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 1 मिनट, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पूरा अक्टूबर नवंबर शुरू ही हुआ है, तो 7 महीने का डेप्रिसिएशन। तो 4 लाख पर 7 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, कितना 15%। 0 से 0 भी 7 ही बन गया ना। 1 मिनट, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4 1 जा 7 5 जा 35, 35,000 ये हो गया। तो 30 60 90, 90 और 35, 9 और 3 12, 1,25,000 टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। 1,25,000, 1,25,000 होने के बाद अपनी जो वैल्यू बचती है इस मशीन की वो बचती है 2 लाख, मतलब 2,75,000 की। लेकिन हमने बेच दी 3 लाख में। भाई मशीन तो हमारी कितने की है 2,75,000 की, लेकिन बेच दी 3 लाख में। तो अगर हमारी वैल्यू कम है और हम ज़्यादा में बेच रहे हैं तो अब हो गया है हमें प्रॉफिट कितने का 25,000 का। ठीक है, प्रॉफिट हमारा हम यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अपना प्रॉफिट 1/11/12 को हमें प्रॉफिट हुआ है 2 P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कितना 25,000। ठीक है, तो कितने की बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर देते हैं इसका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। टोटल जो डेप्रिसिएशन लगा इस मशीन पर हमने कैलकुलेट किया था 1,25,000। ठीक है, डन यहाँ तक। अब देखो, अब हमारे पास एक मशीन बच गई है लास्ट वाली, तो 31/3/12 को 12 नहीं 13 हो जाएगा बाय बैलेंस CD। कौन सी मशीन बच गई भाई, M3 बच गई 4,20,000 की। तो एक बार इसको टोटल करते हैं, 8,20,000 और 8,25,000 8,45,000 8,45,000। ठीक है, और इधर भी कितना हो जाएगा 8,45,000। मशीनरी अकाउंट तो अपना पूरा बन गया। अब भाई एक बार थोड़ा सा काम करना है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में पहले तो ओपनिंग बैलेंस उतार लेते हैं अपना 1/4/12 को। अपना ओपनिंग है बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD ओपनिंग है अपना 1,32,000। ठीक है, ओपनिंग 1,32,000 है। फिर हमारा डेप्रिसिएशन लगा है किस तारीख को, मशीन बिकी है भाई 1/11 को, तो 1 तारीख 11वां महीना बाय डेप्रिसिएशन कितना लगा है इस पर हमारा बाय डेप M2 पर। भाई हमने अभी निकाला था M2 का डेप्रिसिएशन था 35,000 7 महीने के हिसाब से, 35,000 इसका डेप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद अब हमारा 31 को क्लोजिंग क्या रहेगी, 31/3/13 को क्लोजिंग क्या रहेगी बाय बैलेंस बाय डेप्रिसिएशन, सॉरी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, यहाँ क्यों लगाएंगे क्लोजिंग। तो अब हमारा डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, 2 मशीन बिक चुकी है, बस एक ही मशीन बची हुई है, कौन सी 4,20,000 वाली, नहीं सॉरी कहाँ गई मैं, हाँ 4,20,000, 4 वाली तो बेच दी। तो 4,20,000 पर टोटल जो 15% डेप्रिसिएशन लग जाएगा इसका वो मुझे निकालना पड़ेगा भाई। 4,20,000 पर 15%, 15 दूनी 30, 15 छिक 15 चौके 60 और 3 63,000 टोटल हो जाएगा इसका। 63,000 हो गया इस मशीन पर डेप्रिसिएशन। ठीक है, हो गया, यहाँ तक ही था मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट हो गया है। तो अब हमने बेच कितने की दी 1/11/12 को, जो मशीनरी अकाउंट से सेटल किया है हमने। मशीनरी अकाउंट कितना कितना था टोटल भाई, मशीनरी में था, पहला था हमारा अमाउंट 30,000 का, फिर है 60,000 का, और अब है ये 35,000 वाला। टोटल किया है 175। इधर का टोटल करो, 0 0 0, 5 3 8 2 10, 6 3 9, 3 12 और 1 13 और 2,30,000। इधर भी लिख दो 2,30,000। 2,30,000 में से लेस कर दो 0 0 0, 5, और इधर 12 में से 7 गया 5, और 55, 12 में से 1 मिनट, 2,30,000 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 है, ये 75 क्यों है, सॉरी 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा अपना 1 मिनट, क्या कर दिया, 25 5 में से 5 गए 0, हाँ तो ये आ जाएगा अपना 2,30,000 में से हमें घटाना है 1,25,
1,05,000 1,05,000 क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा क्लोजिंग 31/3/12 को टू बैलेंस सी डी, ये आ जाएगा क्लोजिंग 1,05,000। लेकिन इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है, 63, ये 35, ये इसको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे भाई, हमें अपने पीएनएल में भी करना है सेटलमेंट। तो पीएनएल में जाएंगे अपना 31/3/13 को, कितना, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, दोनों साल का, दोनों का कितना है, 35 और 63, 68, 98 नहीं, 98 6 3, हाँ 98,000। इसको सेपरेट कर देंगे 31/3/13 बाय पीएनएल अकाउंट, टोटल 98,000। ठीक है, हो गया भाई क्वेश्चन ऑलमोस्ट, बस फाइनली हो गया। इतने लंबे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ये 11th के हिसाब से थोड़े छोटे क्वेश्चन नहीं मिल सकते थे हमें। ठीक है, होप क्लियर हुआ होगा बेटा, कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच। 1 मिनट, आंसर मैच करने क्या, आंसर मैच करने थे 23 भाई, 4,20,000 की हमारा मशीनरी का बैलेंस है। हाँ, मशीनरी का हमारा 4,20,000 का है। उसके बाद है अपना बैलेंस ऑफ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का 1,05,000, हाँ भाई हमारा निकल गया, 1,05,000 है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीनरी पे कितना लॉस हुआ है, 1,47,500। सेकेंड मशीनरी पे लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ 25,000। ठीक है, अपने आंसर भी ओके हैं, तो होप क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा।